कि जो आज स्वास्थ्य कर्मियों को जो अपने आज रोड पे बैठे हुए हैं तो उन्हीं के देन से भगवान उनको सद्बुद्धि दे और हम लोग का जो मांग है उसे पूरा करे। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन समीप धरना स्थल पर, जहां झारखंड राज्य NRHM-GNM अनुबंध कर्मचारी संघ एवं झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। और आपने हमारे जैसे पहले कुछ वीडियोस में देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा था कि सरकार अगर इनकी मांग जल्द से जल्द पूर्ण नहीं करती है तो ये और आने वाले समय में उग्र आंदोलन करते हमें नजर आ सकते हैं। और आज इन लोगों के द्वारा यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस यज्ञ का क्या कुछ उद्देश्य है। यज्ञ के बारे में बता दूं कि ये सद्बुद्धि के लिए है। हमारे जो महामहिम हेमंत दा हैं उनके सद्बुद्धि के लिए, जो 3 महीना में उन्हें वादा किया था कि आपकी सेवा को परमानेंट कर दिया जाएगा, उसी के एवज में जो भुला गए हैं, जो भूल गए हैं कार्य के बोझता से, उनको याद दिलाने के लिए, उनको सद्बुद्धि के लिए ये हवन किया जा रहा है। और राज्य के किसी गरीब गुरबा को स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिक्कत ना हो उसके लिए किया गया है और अपने कल्याण के लिए भी किया गया है। और आगे क्या रणनीति? आगे की रणनीति सब सरकार के काम में जुड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें विश्वास है कि सरकार के इस यज्ञ के द्वारा निश्चित तौर पे एकदम पूर्ण रूपेण से वो सुनेंगे, निश्चित सुनेंगे। उन्हीं के वादे का याद दिलाने के लिए किए। उनको तो पहले इनको पता ही है कि इनको रेगुलर करना है, लेकिन वो भूल गए हैं। इसी के चलते हम लोग आज यज्ञ हवन की पूजा कर रहे हैं। जरूर उनको पूरी करना चाहिए। हम लोग उनका वादा याद दिलाने के लिए ये हम लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं, ताकि उनको जो सोहराई भवन में उन्होंने 3 साल पहले वादा किया था 2019 में, उस वादे को याद दिलाने के लिए उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर मैं झारखंड से अनुबंध शब्द ही हटा दूंगा। लेकिन कहाँ है वो उनका वादा? 3 महीने क्या 3 साल पूरे होने को है। 3 साल पूरे होकर 4थे साल में प्रविष्ट कर गए हैं, लेकिन उन्हें अपना वादा याद नहीं है। उनको कम से कम याद आ जाए, उनकी सद्बुद्धि जागे कि इतने कम मानदेय में हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसीलिए आजकल हम लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए। आज हमने हवन किया है और कल हम फ्री कैंप, हम अपनी मानवता को सेवा को छोड़ेंगे नहीं। कल हम लोग यहाँ पर BP और शुगर का फ्री कैंप हमने रखा है। परसों हम लोगों ने अपनी एकता को बरकरार रखने के लिए मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। यहाँ से धरना स्थल से कचहरी चौक तक, और शाम में 5 बजे हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। और 23 तारीख को हम मेगा रक्तदान शिविर रखे हैं, स्वेच्छा से फ्री मेगा रक्तदान शिविर, जिसमें हम अनुबंध कर्मी मानवता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हम लोग अपना रक्तदान करेंगे। और 24 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल में चले जाएंगे, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके आपके माध्यम से। धन्यवाद। नहीं, इस हवन से हम लोग यह जताना चाह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री कहते हैं जो पूरा जनता मेरा परिवार है, क्या उनका बहू बेटी या उनकी वाइफ इस तरह रोड में बैठ के अच्छा से रह सकती है? जब वो फील नहीं कर सकते सेफ्टी, तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस माध्यम से दिखाना चाहते हैं जो हम भी उन्हीं का परिवार है। आज रोड पे बैठे हुए हैं तो उन्हीं के देन से भगवान उनको सद्बुद्धि दे और हम लोग का जो मांग है उसे पूरा करे। क्योंकि अब 16-17 साल हो चुका है, अब हम लोग का इतना कम पेमेंट में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। और सरकार से यही माध्यम है जो ये हमारे मांगों को जितना जल्दी कर दे पूरा, और हम लोग वापस जाना चाहते हैं। भगवान उनके बुद्धि को ये प्रदान करें। आगे का क्या सोचा आप लोगों ने? इसके बाद भी यदि सरकार नहीं मांगता है तो हम लोग 24 तारीख के बाद से अमरण अनशन में बैठ जाएंगे। देखिए, हम यज्ञ के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी है। और जो उन्होंने वादा किया था
कि जब हमारी सरकार आएगी तो झारखंड से अनुबंध शब्द समाप्त कर देंगे और जितने अनुबंध कर्मी हैं उनको हम नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन लगता है कि सरकार को भूलने की बीमारी भी हो गई है, वो अपना वादा भूल चुके हैं। इस यज्ञ के माध्यम से हम ईश्वर को याद कर रहे हैं और उनकी जो बुद्धि जो छीन हो गई है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है हमारे लिए विशेषकर, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि जो आज स्वास्थ्य कर्मियों को जो अपने क्षेत्र में समाज की सेवा, जनमानस की सेवा में लगे रहना चाहिए था, आज उनकी उदासीनता के चलते, सरकार की उदासीनता के चलते हम लोगों को अपनी मांगों को लेकर हम लोग को सड़क में धरना पर बैठना पड़ रहा है। तो हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार अगर सोई हुई है तो वो नींद से जाग जाए और हमारे लिए जो एक दया का भाव होना चाहिए, संवेदना की भाव होनी चाहिए, वो जगे और हमारा कल्याण करने का काम करे। क्योंकि आंदोलन तो उग्र हो चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं। आप यदि देखिएगा पूरा झारखंड में सभी जगह स्वास्थ्य विभाग ठप हो चुकी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का जो रीढ़ माना जाता है ना वो पैरामेडिकल कर्मी है। पैरामेडिकल कर्मी में एएनएम, जीएनएम, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सारे जांच, एक्सरे, सभी चीज़ बंद है। अब रहा बात कि सरकार सूद क्यों नहीं ले रही है, तो देखिए कोरोना में हम लोगों पर हवाई से फूल बरसाया गया। आज हम हड़ताल में दुखी है, इसलिए दुखी है कि ये 10 से 15 हज़ार में अब हम लोग के साथ रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि उस समय महंगाई कम था तो चल जाता था। अब ये महंगाई बढ़ गई है, अब हम लोग से 10-15 हज़ार से कम, जो कि विशेष तो बोले भी थे उस माने सरकार चुनाव से पहले कि संविदा कर्मी जितने भी हैं उनको हम नियमित करेंगे या समान का समान वेतन देंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि 4 दिन हो गए, इतना बड़ा मुख्यमंत्री का घेराव किए, घेराव करने के बाद भी सरकार के कोई पदाधिकारी को सुध नहीं लिए गया। इसीलिए आज हवन कर रहे हैं ताकि यदि उनके कोई विवेक है तो भगवान के तरफ से उनको दे, ताकि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को लगे कि नहीं हमारे भाई बहन हैं, उनके बीच में जाना चाहिए। आज तो जगह जगह उद्घाटन करने चल जा रहे हैं, कहीं घाट का उद्घाटन करने चल जा रहे हैं, वहाँ पर उनको समय है, वहाँ पर समय। ये स्वास्थ्य कर्मी तो झारखंड की जनता की सेवा करते हैं। मेरा तो सबसे बड़ी दुख की बात ये लगता है कि हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट जनता के बीच में, डेली किसी का जांच कर रहे हैं, डेली किसी का एक्सरे कर रहे हैं, डेली कोई ना कोई डिजीज का आइडेंटिफाई करते हैं, रोगों का आइडेंटिफाई करते हैं और नर्स उसकी ट्रीटमेंट करती है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तब हम झारखंड के जनता का सेवा ना करके यहाँ बैठे हुए हैं और वो एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, ये कहाँ की न्याय है। आपको थोड़ा सा यहाँ आ करके वार्ता करके, और यदि ये बच्चे नियमित हो जाए हमारे जितने भी है, तो ये क्या कोनो गलत है। 2000 ईस्वी जब से झारखंड पैदा हुआ है उस समय से नियुक्ति पैरामेडिकल का हुआ नहीं। हम डिप्लोमाधारी है, हम डिग्रीधारी है, हमारे पास कोई कमी है। रही बात जो नए हैं उनसे ज़्यादा अनुभव भी है, काम करने का तरीका भी है मेरे पास, नया टेक्निक हम लोग सीख के आए हैं, नया ट्रेनिंग लेके आए हैं। अब सरकार को ये आदमी को एडॉप्ट करने में क्या दिक्कतें हो रही है। सरकार के पास फंड है, सरकार के पास सब चीज़ है, और जब से एनएचएम बना है तब से नियुक्ति पार्लियामेंट कर ही नहीं रहा, क्योंकि राष्ट्र देता है 60% और झारखंड सरकार देती है 40%, कम पैसा से तो चल जा रहा है। लेकिन वो भी नियम है एनएचएम में कि जिनका 5 साल हो गया है इस माने अनुबंध में, उनको नियमित करने का अधिकार है, एनएचएम के गाइडलाइन में है, लेकिन वो गाइडलाइन का भी अवहेलना कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप उद्घाटन में व्यस्त ना रहें मंत्री जी, और जो आप जा रहे हैं सरकार की द्वार वो सब ठीक है कीजिए, लेकिन झारखंड का जनता का हित के बारे में सोचिए। आज एक्सीडेंट आशा तो करते हैं, क्योंकि ईश्वर पे सब विश्वास करते हैं, हमने भी ईश्वर पे विश्वास किया है तभी जाके जग किए हैं, और जग भी पूरे पंडित और हवन से सारे विधि विधान से कर रहे हैं ताकि उनको सुदबुद्धि मिले। और ईश्वर से यही हम प्रार्थना भी करते हैं ताकि हमारे नियमितकरण का उपाय एक रास्ता एक निकाले। आप लोगों का कहना है कि सरकार जिस तरह से इनकी मांग को अनदेखा कर रही है, इस यज्ञ को करने के पीछे यही उद्देश्य है कि ये यज्ञ के द्वारा भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और भगवान सरकार जल्द से जल्द इनकी मांग को पूर्ण करे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर और कितना समय लगेगा सरकार को इनकी मांग को पूर्ण करने में। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।